नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं की विषय हिंदी की पुस्तक का पाठ पहला हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में पढ़ेंगे। ये वसंत पुस्तक भाग 2 से लिया गया है और इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी का अर्थ है पक्षी, उन्मुक्त यानी कि खुला हुआ, गगन यानी आसमान। हम पक्षी कौन से हैं? खुले हुए आसमान के। इस पाठ का नाम का यह अर्थ है। इसके हम सबसे पहले देखेंगे पहला पद्यांश है, उस पद्यांश को हम पढ़ेंगे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन की पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मेदा से। इसमें हम पहले इसके अर्थ, कठिन जो शब्दार्थ हैं उन्हें हम देख लेंगे। उन्मुक्त यानी कि खुला हुआ, उन्मुक्त गगन यानी कि खुला हुआ आसमान। मैंने पहले ही लाइन का अर्थ आपको बता दिया है। पाठ का नाम ही हमारा पहली लाइन है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो उन्मुक्त यानी खुला हुआ, गगन यानी आसमान, पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में बंद, पिंजरे में बंद। और कनक तीलियों, कनक यानी कि सोना, स्वर्ण जो होता है ना सोने के, और तीलियों यानी कि जो सोने की तीलियों से बना हुआ पिंजरा। पुलकित यानी कि उमंग से भरे हुए, खुशी से भरे हुए, पुलकित यानी उमंग। उमंग का अर्थ भी ये अर्थ भी होता है कि खुशी से भरे हुए, हर्ष से भरे हुए। और कटुक, कटुक का अर्थ होता है कड़वी। कनक कटोरी यानी कि सोने की दाने, सोने की बनी हुई कटोरी, सोने जिसमें दाने रखे जाते हैं पक्षियों के लिए, तो वो कनक कटोरी यानी कि सोने की कटोरी। तो इसका हम संदर्भ प्रसंग देखेंगे। इसका संदर्भ और प्रसंग है कि प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत जो है हमारी, उसके हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। इसमें कवि ने बताया है कि सुख सुविधापूर्ण पराधीन जीवन की अपेक्षा कष्टमय स्वाधीन जीवन श्रेष्ठ है। सुख सुविधापूर्ण जो हम जीवन, किसी के पराधीन यानी कि किसी के अधीन रहकर हम हमारा जो सुख सुविधापूर्ण जो हम जीवन व्यतीत करते हैं, उसकी अपेक्षा कष्टमय, खुद स्वाधीन यानी कि खुद के अधीन, जो हमारा खुद का हो, पर्सनल हो, वैसा जीवन हम जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसकी व्याख्या है कि कवि पिंजरे में बंद पक्षियों के मनोभावों इन पंक्तियों में व्यक्त कर रहा है। कवि पिंजरे में बंद, जो भी पिंजरे में बंद कर, जिन पक्षियों को हम बंद करके रख लेते हैं अपने पास, तो उनके मन की जो स्थिति है, उन भावों को वो इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। कि पक्षी कहते हैं कि वे तो खुले आकाश में उड़ान भरने वाले प्राणी हैं। कौन से प्राणी हैं वे? खुले आकाश में उड़ान भरने वाले प्राणी हैं। यदि हम उन्हें पिंजरे में बंद करके रखोगे तो वे कभी प्रसन्नता से नहीं गा सकेंगे। पक्षियों की जो चहचहाट होती है, जो पक्षी चहचहाते हैं, चिड़ियाओं का जो कुंजन है, जिस प्रकार से पक्षी, सभी पक्षी, चिड़िया जो भी हैं, कबूतर, चिड़िया, जो भी पक्षी हैं, वो सभी जिस प्रकार से गाते हैं, तो उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो मधुर ध्वनि है, वो हमें आवाज़, मधुर ध्वनि हमें जो कितनी हमें अच्छी लगती है, वो हमें सुनने को नहीं मिलती है। आकाश में उड़ने की उमंग से पूर्ण उनके पंख पिंजरे की सोने की तीलियों से टकराकर घायल हो जाएंगी। पक्षियों का कहना है ये कि यदि अगर हमें बंद करके रखोगे तो हम कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, और ना ही हम कभी प्रसन्नतापूर्वक गा पाते हैं। आकाश में जो उड़ते हैं हम, जो उड़ने की हम में उमंग है, जिस प्रकार हम
खुशी से हम जिस प्रकार से उड़ना चाहते हैं और हमारे पंख जिस प्रकार फड़फड़ाते हैं, वे सोने की जो पिंजरा सोने का भी बनवा रखा है, उस पिंजरे में अगर हम पक्षी को बंद करके रखेंगे तो भी वे उनके जो पंख हैं टकरा कर वे वहाँ घायल हो जाएंगे। उनको नदियों और झरनों का बहता हुआ जल सुहाता है। पिंजरे में बंदी होकर वे भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे। उन्हें जो नदियों का और झरनों का बहता हुआ जल बहुत ही सुहाना अच्छा लगता है। वे पिंजरे में बंदी होकर तो भूखे प्यासे ही वे मर जाएंगे। वे इसीलिए वे पराधीनता में रहकर सोने की कटोरी में मैदे से बने व्यंजन उन्हें स्वीकार नहीं है। कि हम चाहे कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन, कितने भी अच्छे से अच्छे दाने, फलों के दाने, फल लाकर रख दें और उन्हें उस पिंजरे में बंद करके रखें तो वे उसमें स्वीकार नहीं करेंगे। और स्वाधीन रहकर नीम की कड़वी निम्बोरी खाना वे स्वीकार करेंगे। आज हमें भी अगर कोई बंद करके रख लेता है कमरे में, आपको एक कमरे में बंद करके कह दिया जाए कि आपको एक कमरे में बंद रहना है और आपको कुछ भी बाहर नहीं निकलना और आपकी सारी मनपसंद चीज़ें आपको बना कर खिलाने, खाने पीने की सब चीज़ें आपको पहनना ओढ़ना सुविधाएं दे दी जाए, लेकिन जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे, हमारे दोस्तों से, हमारे मित्रों से नहीं मिलेंगे, हम हमारे आसपास के लोगों से नहीं मिलेंगे तो हमें घबराहट सी होने लगती है। उसी प्रकार पक्षी भी स्वाधीन रहकर किसी के नीम की कड़वी गोलियाँ निम्बोरियाँ खाना स्वीकार करेंगे। कवि ने सुख सुविधापूर्ण पराधीन जीवन की अपेक्षा कष्टमय स्वाधीन जीवन को श्रेष्ठ बताया है। इसमें कवि बोल रहा है कि वे स्वाधीनता पूर्ण अपना जो जीवन है, कष्टमय जीवन है, वो सहन कर लेंगे, लेकिन किसी का पराधीन जीवन वो नहीं चाहते हैं। पराधीनता के किसी के अधीन रहना नहीं चाहते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यानी कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, है ना, और ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसके पहले हम कठिन जो शब्दार्थ हैं उन्हें देख लेते हैं। स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने की जंजीर और सुख सुविधाएं, तरु यानी कि वृक्ष, तारक यानी अनार के दाने, तारक यानी कि तारक अनार के दाने यानी तारक यानी कि तारों रूपी अनार के दाने। ठीक है, तो इसका हम संदर्भ प्रसंग वही सबका एक ही है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है? श्रीमंगल सिंह सुमन ही। कवि ने यहाँ पक्षियों की इच्छा का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। इस पद्यांश के अंतर्गत कवि ने बहुत ही पक्षियों के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि उनकी क्या इच्छा है और वे क्या प्रकट करना चाहते हैं। कि पक्षी कह रहे हैं कि सोने की जंजीर अर्थात पराधीनता में प्राप्त सुख सुविधाओं के बंधन में पड़कर वे अपनी गति और उड़ान को भूल गए हैं। किसे भूल गए हैं? कि पक्षी क्या सोच रहे हैं, उनकी जो क्या है स्वाधीनता अगर होती तो वे स्वयं उड़ते, लेकिन वो पराधीनताओं की जो जंजीरों में बेड़ियों में पड़ गए हैं वो, तो उस सुख सुविधाओं के बंधन में वे क्या सिर्फ उस पिंजरे के अंदर सिर्फ खाना और उसी में रहना सीख गए हैं। तो उन्हें ऐसा अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। वे अपनी गति को, अपनी उड़ान को भूल गए हैं। वे सब कुछ ये बातें भूल गए हैं कि हम उड़ भी सकते हैं। वे वृक्षों की डालियों पर बैठकर झूलने के अब केवल सपने ही देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं? वे सिर्फ यही सपने देख पाते हैं कि अब हम वृक्षों पर भी बैठेंगे, दूसरे पक्षियों को देखते ना, वो उनके मन में भी आता है कि हम भी काश हमारे पास भी पंख होते, जबकि उनके पास पंख हैं, लेकिन उनके मन में ये विचार आता है कि हमारे पास पंख है ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो बस सीधा सोने की बैठकर झूल रहे हैं। वो उनके मन में ये इच्छा थी कि वे नीले आकाश की सीमा तक उड़ते चले जाएं और अपनी लाल किरणों जैसी चोंचों से अनार के दानों जैसे तारों को चुगे। अपनी
उनके मन में क्या इच्छा है कि नीले आकाश में उड़े और आकाश की जो सीमा है वहाँ उड़ते चले जाएं और लाल किरणों जैसी चोंच से अनार के दानों जैसे तारों को चुगे। सोने के पिंजरे में बंद हो जाने से उनकी स्वाधीनता छीन गई है। अगला पद्यांश है हमारा, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसमें क्या कह रहा है, पहले हम इसके कठिन जो शब्दार्थ है देखेंगे। क्षितिज यानी कि दिशा का छोर, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं और उनमें होड़ा होड़ी लग जाती है कि होड़ा होड़ यानी कि सबसे पहले आसमान में सबसे पहले उड़कर इस दिशा से उस दिशा में जाना, या सबसे पहले किसी पेड़ पर जाकर बैठने की जो होड़ उनमें लगी रहती है, वो होड़ा होड़ी का अर्थ ये है। तंती यानी कि थम जाती, और नीड यानी घोंसला, आश्रय यानी कि आधार, बैठने का स्थान जहाँ पर बैठ सक जाते हैं। आकुल इसका अर्थ होता है बेचैन, और विघ्न यानी कि बाधाएं या रोक। इसका वही संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के हम पंछी उन्मुक्त गगन नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि वर शिवमंगल सिंह सुमन है। यहाँ कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता को आवश्यक बताया है, किस प्रकार से भी पक्षियों को स्वतंत्रतापूर्वक उड़ना, उन्हें उड़ने देना, ये इस चीज़ में बताया गया है। तो इसकी व्याख्या हम देखेंगे कि पक्षी कह रहे हैं कि यदि वे स्वतंत्र होते तो उनके पंख क्षितिज तक पहुँचने की होड़ लगाया करते, यानी कि क्षितिज तक यानी कि एक दिशा से दूसरी दिशा, यानी कि धरती से आकाश तक जो एक दिशा में वो जिस भी दिशा में उड़ते हैं तो वहाँ से उन्हें ऐसा लगता है कि बस हम अब पहुँचने वाले ही हैं। या तो वे क्षितिज तक पहुँच जाते या फिर मार्ग में ही उनकी सांसें रुक जाती, या तो वे क्षितिज तक पहुँच जाते या मार्ग में ही उनकी सांसें रुक जाती। पक्षी कहते हैं कि भले ही उन्हें घोंसला न मिले, टहनियों पर बैठने का स्थान भी उनके नष्ट कर दिया जाए, लेकिन जब उन्हें पंख दिए गए हैं तो कोई भी उनकी आकुलता से पूर्ण उनकी उड़ान में बाधा न डाले, उन्हें पिंजरों में बंद करके उनसे उड़ने की उनकी स्वतंत्रता है उससे वह छीनी न जाए। ठीक है, तो जिस प्रकार से बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार से किसी पक्षी को चाहे घोंसला मिले या न मिले, उन्हें कोई बैठने का भी स्थान न मिले, लेकिन उन्हें अगर पंख दिए गए हैं तो उनको उड़ने का अधिकार है, तो उन्हें उड़ने दिया जाए, न कि उन्हें पिंजरे में बंद करके रखा जाए, उनकी स्वतंत्रता को न छीना जाए। धन्यवाद।